देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सीएम पंक के विल ऑस्प्रे को फेस करने को लेकर विल ऑस्प्रे का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के दो बड़े सुपरस्टार जीसीडब्ल्यू पर डेब्यू करने वाले गए। मैपल लीफ रेसलिंग के टीवी डील को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है, तो वहीं एईडब्ल्यू के डायनेस्टी के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टीकेओ के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर टेक ओवर करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काफी सारी चीजें चेंज हो रही है। और जहां पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर किसी दूसरे कंपनी का नेम मेंशन नहीं किया जाता था, वहीं अब यहां पर एनएक्सटी के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर टीएनए के रेसलर और चैंपियन अपीयर होते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर टीएनए और इंडी कंपनीज के ऊपर हमें यहां पर टाइम टू टाइम अपीयर होते हुए दिखाई दे रहे गए। और अब यहां पर एक बार फिर से रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के दो बड़े सुपरस्टार यूएसए की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी जीसीडब्ल्यू पर अपीयर होने वाले गए। गाइस यहां पर जॉश बॉर्नेट ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि रेसलमेनिया वीकेंड में 17 अप्रैल को जीसीडब्ल्यू कंपनी जब यहां पर उनका एनुअल ब्लड स्पोर्ट शो करेगी, तो इस साल ब्लड स्पोर्ट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर सुपरस्टार पीट डन शो पर रेसल करने वाले गए। बट पीट डन के साथ साथ जीसीडब्ल्यू के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कैरियन क्रॉस भी एक्शन में देखने को मिलेंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि ऑलरेडी यहां पर नतालिया के ब्लड स्पोर्ट पर अनाउंस होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के और कितने रेसलर होते गए जो रेसलमेनिया वीकेंड में जीसीडब्ल्यू के ब्लड स्पोर्ट पर काम करते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई और जीसीडब्ल्यू की ये पार्टनरशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कितना लंबा ले जाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कनाडा की न्यूएस्ट रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे के टीएनए को लीव करने के बाद लास्ट ईयर स्कॉट डोमोरे ने कनाडा में उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग को अनाउंस किया था। और लास्ट ईयर एमएलपी के दो बड़े शो करने के बाद एमएलपी ने मार्च महीने के अंदर भी रिसेंटली उनके दो बड़े शो किए जो दोनों के दोनों हाईली सक्सेसफुल रहे। और मैपल लीफ रेसलिंग के बैक टू बैक 4 सोल्ड आउट शो करने के बाद अब मैपल लीफ रेसलिंग का अगला बड़ा शो मैपल लीफ रेसलिंग मई के अंदर करने वाली गए। बट गाइज अब यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग के एक रियल रेसलिंग कंपनी बनने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी की 4 सक्सेसफुल शो के बाद अब स्कॉट डोमोरे इस कंपनी को रेगुलर बनाना चाहते गए। और इसके लिए यहां पर स्कॉट डोमोरे को जो चीज चाहिए वो होगी कनाडा के अंदर एक मेजर टीवी डील। और ऑलरेडी यहां पर स्कॉट डोमोरे की कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग को यहां पर कनाडा के अंदर टीवी डील ऑफर हुई गए। और गाइज यहां पर स्कॉट डोमोरे करंटली कनाडा के अंदर टेलीविजन डील को नेगोशिएट कर रहे गए। और अगर यहां पर सही पैसों में स्कॉट डोमोरे को टीवी डील मिल जाती है तो स्कॉट डोमोरे इस कंपनी को वीकली रेसलिंग कंपनी बनाएंगे। और मैपल लीफ रेसलिंग कनाडा के अंदर पहली वीकली रेसलिंग कंपनी बनने वाली है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि स्कॉट डोमोरे की मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी को कनाडा के अंदर टीवी डील मिलती है या नहीं। वल आपको क्या लगता है, मैपल लीफ रेसलिंग को वीकली बेसिस पर करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की एब्सेंट सुपरस्टार कमील की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर पिछले 4 महीनों से कमील हमें देखने को नहीं मिली गए। और लास्ट टाइम मर्सिडीज मून के कमील पर टर्न करने के बाद हमें यहां पर यह देखने को मिला था कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर किसी ने कमील के ऊपर अटैक किया था। और उसके बाद से ही एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर कमील को ऑफ एयर कर दिया गया। और आज तक एईडब्ल्यू कंपनी ने स्टोरी लाइन में ये रिवील नहीं किया है कि कमील के ऊपर एग्जैक्टली किसने अटैक किया था और उसके बाद यहां पर कमील का क्या हुआ। बट इस हफ्ते खुद यहां पर एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने कमील के फ्यूचर को एड्रेस किया, जहां पर टोनी खान ने सबसे पहले तो खुद ये कंफर्म किया है कि कमील अब भी एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और वो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करते गए। और जहां तक बात रही कमील के रिटर्न और फ्यूचर की, तो टोनी खान का ये कहना है कि लास्ट टाइम जब एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर कमील अपीयर हुई थी तो कमील के ऊपर किसी ने अटैक किया था। और एईडब्ल्यू के अंदर अभी तक ये पता नहीं चला है कि कमील के ऊपर अटैक किसने किया था। और टोनी खान ये बिलीव करते गए कि जब यहाँ पर कमील एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न करेंगी तो पॉसिबली हमें पता चलेगा कि कमील के ऊपर अटैक किसने किया था। और बेसिकली टोनी खान ये टीच कर रहे गए कि एईडब्ल्यू के अंदर जब भी कमील रिटर्न करेंगी एईडब्ल्यू कंपनी कमील के स्टोरी लाइन को दोबारा से कंटिन्यू करने वाली है। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के ऊपर कमील यहाँ पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू डायनेस्टी की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू को अब यहाँ पर करीबन 2 हफ्ते बचे गए। और अब यहाँ
पर 2 हफ्ते पहले AEW डायनेस्टी की लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी के 5000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब AEW कंपनी ने डायनेस्टी पेपर व्यू की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है और अब यहाँ पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 6736 के बराबर रखी गए, जहां पर 6736 टिकट में से AEW ने 5700 यानी 5700 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और अब यहां पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी को मात्र यहां पर 1000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही आराम से होने वाला है, क्योंकि AEW के अंदर लास्ट वीक केनी ओमेगा के इंटरनेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अनाउंस होने के बाद ही डायनेस्टी पेपर व्यू को लेकर काफी हाई बिल्ड हुई गए और वैसे तो एक हफ्ते पहले AEW डायनेस्टी की टिकट सेल काफी ज्यादा लो जा रही थी, बट पिछले एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके से AEW ने डायनेस्टी पेपर व्यू को बिल्डअप दिया है, उसके बाद यहां पर लोग डायनेस्टी को देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड है और मात्र यहां पर पिछले 5 दिनों के अंदर AEW ने 1300 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए हैं और इसीलिए आने वाले 2 हफ्तों के अंदर AEW कंपनी 1000 टिकट बिल्कुल ही आराम से सोल्ड आउट करने वाली गए और देखना दिलचस्प होगा कि AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एक बार जब 6700 टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो क्या यहां पर टोनी खान अरीना के अंदर और सीट ओपन करते हैं या नहीं। वेल गाइस, यहां पर अगर टोनी खान अरीना के अंदर और सीट ओपन करना चाहे तो टोनी खान ज्यादा से ज्यादा 500 और सीटें ओपन कर सकते गए, क्योंकि ये अरीना बहुत ही ज्यादा छोटा अरीना है और सेट डिजाइन लगाने के बाद टोनी खान यहां पर 7500 से ज्यादा क्राउड चाह कर भी इस अरीना में नहीं ला पाएंगे और इसीलिए अगर टोनी खान अरीना के सारे सीट ओपन भी कर देते गए तब भी यहां पर डायनेस्टी की फाइनल अटेंडेंस मैक्सिमम यहां पर 7500 के बराबर जा सकती गए। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि हैवी टिकट डिमांड के बाद टोनी खान डायनेस्टी के अंदर फाइनल कैपेसिटी कितनी ओपन करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विल ऑस्प्रे ने AEW कंपनी को जब फुल टाइम ज्वाइन किया उसी समय के ऊपर CM पंक ने लगभग AEW कंपनी को लीव किया था और AEW के अंदर लास्ट टाइम CM पंक और विल ऑस्प्रे जब सेम इवेंट पर अपीयर हुए थे वो इवेंट AEW का ऑल इन 2023 था, जिस इवेंट के ऊपर CM पंक ने जैक पेरी से ब्रॉल करके कंपनी से वॉकआउट कर दिया था और अब यहाँ पर इस हफ्ते ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने फाइनली मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रेसलर CM पंक के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की गई, जहां पर ऑस्प्रे से ये पूछा गया कि AEW के अंदर CM पंक के लॉकर रूम में काफी सारे ब्रॉल और हीट होने के बाद क्या यहां पर विल ऑस्प्रे के साथ भी CM पंक ने कभी कोई बदतमीजी की गई और क्या AEW के अंदर विल ऑस्प्रे और CM पंक का कभी कोई कन्फ्रंटेशन हुआ है। तो ऑस्प्रे यहां पर जवाब देकर ये कहते गए कि विल ऑस्प्रे पर्सनली यहां पर CM पंक के AEW के लॉकर रूम में हुए दूसरे इशू के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहां पर लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर जज करते गए और ऑस्प्रे पर्सनली ये बिलीव करते गए कि CM पंक ने विल ऑस्प्रे के साथ कभी भी कोई भी बदतमीजी नहीं की गई और जब भी यहां पर AEW के अंदर विल ऑस्प्रे और CM पंक लॉकर रूम में मिले गए तो CM पंक ने काफी रिस्पेक्टफुल तरीके से यहां पर ऑस्प्रे से बात की गई और AEW के अंदर विल ऑस्प्रे को CM पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए और इवन यहां पर AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर जब यहां पर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का मैच होने वाला था, उस मैच के पहले CM पंक लॉकर रूम के अंदर विल ऑस्प्रे को गाइड कर रहे थे कि ऑस्प्रे को मैच के दौरान कोई स्कैरी मूव नहीं करने चाहिए, जिससे यहां पर ऑस्प्रे के करियर के अंदर कोई भी डेंजर हो। और ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो हमेशा से CM पंक के काफी बड़े फैन रहे गए और विल ऑस्प्रे को पर्सनल लेवल के ऊपर CM पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, क्योंकि पंक यहां पर जब भी ऑस्प्रे से बैक स्टेज पर मिले गए पंक ने विल ऑस्प्रे को गाइड करने की कोशिश की गई और इसीलिए विल ऑस्प्रे CM पंक की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। और विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि AEW कंपनी को जब ऑस्प्रे ज्वाइन करने का डिसीजन कर रहे थे उस समय यहां पर डिसीजन के अंदर CM पंक को फेस करना भी एक बड़ा रीजन था, बट अनफॉर्चुनेटली विल ऑस्प्रे जब तक AEW के अंदर फुल टाइम आए तब तक CM पंक कंपनी से जा चुके थे और सिर्फ यहां पर कुछ महीनों की वजह से विल ऑस्प्रे को CM पंक के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। बट ऑस्प्रे ये होप करते गए कि पंक यहां पर अब WWE के अंदर बेहतरीन तरीके से काम करे और शायद यहां पर पंक के रिटायर होने से पहले ऑस्प्रे को फाइनली यहां पर CM पंक वन टाइम फेस करने को मिले और ऑस्प्रे यहां पर पंक के रिटायरमेंट से पहले CM पंक को डेफिनेटली फेस करना चाहेंगे। वेल गाइस, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि विल ऑस्प्रे और CM पंक का मैच कभी भी किसी भी प्रमोशन के ऊपर होने वाला है। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।